बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें तमाम किस्म के लव बर्ड से ब्रीड लेने का तरीका बताया जाएगा, जिससे हमें इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा होगा और हमारा बर्ड भी ओके और एक्टिव रहेगा। और जिन भाइयों को मेरे बताए हुए तरीके का पहले से मालूम है वो लाजमी यही काम करते होंगे और उम्मीद है कि उनको भरपूर फ़ायदा होता होगा। दोस्तों, ये बात लाजमी याद रखें कि जो भी हम पैरट्स घर में रखते हैं, फार्मिंग के लिए ब्रीड करवाते हैं, ये ओरिजिनली कुदरती तौर पर वाइल्ड नेचर के हैं और जंगल में पाए जाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जंगल के अंदर ये जब कुछ खाते पीते हैं उसी के ज़रिए ही अपनी ब्रीड और अपना ब्रीड करते हैं और गुजर बसर करते हैं। वहाँ पे किसी किस्म की मेडिसन या किसी किस्म की भी कोई दवाई अद्वियात इस्तेमाल नहीं होती, ना उनको कोई देने वाला है, ना ही कोई मिक्स सीड देने वाला है। जो इनको कुदरती तौर पे मिलता है उसी से ये अपना पेट पालते हैं और ज़िंदा रहते हैं और खुश रहते हैं और हेल्थी और एक्टिव रहते हैं। सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब आपको मैं ले चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि जब हम अपने बर्ड्स को फार्मिंग के लिए घर में रखते हैं तो ये याद रखिए कि इनको कुदरती माहौल नहीं मिलता। तो जो मसनूई माहौल हम इनको क्रिएट करके देते हैं उसमें इनको ढालने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें ये खाएं पिएँ और ब्रीड करें और हमें अच्छा रिजल्ट दें। तो उसके लिए सबसे पहले जब हमने ब्रीड के लिए जो परिंदा चूज़ करना है तो याद रखिएगा हेल्थी एंड एक्टिव हो, नेल टेल ओके हो, फ्लाइंग ओके हो और नर मादा कन्फर्म हो और कम से कम लव बर्ड की उम्र 10 से 11 मंथ लाजमी हो। 10 मंथ से ऊपर का बर्ड आपने लगाना है, याद रखिएगा। अगर इससे कम का बर्ड लगाएंगे तो इन आपको ब्रीड तो आ जाएगी, कम आएगी और देर पा नहीं रहेगी, यानी कि जल्दी अपने परिंदे कमज़ोर हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से आपको भरपूर फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। क्योंकि ब्रीड लेने के लिए ये याद रखिएगा कि सबसे पहले हमारा बर्ड ओके और मैच्योर एज में होना चाहिए, जिसे एडल्ट यंग जवान कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, जब हमारा नर मादा और एडल्ट एज में परिंदा हो जाएगा 10 माह का, तो उसके बाद जब हमने इनको कॉलोनी में लगाना है तो उसके लिए खुली जगह होनी चाहिए और उस हिसाब से उन बर्ड्स की स्पेस के मुताबिक ही जगह होनी चाहिए। अगर 10 पेयर हैं तो कम से कम 5 बाय 10 5 बाय 7 का पेयर यानी कि केज हो, तो ये अच्छी खासी ब्रीड भी करेंगे और खुश भी रहेंगे। क्योंकि कॉलोनी के जो बर्ड्स होते हैं उनको खुली और बड़ी जगह दी जाती है जिसमें ज़्यादा बर्ड्स रखे जाते हैं ताकि हमें स्पेस कम ना हो। तो जब फ्लाइंग ज़्यादा होगी तो बर्ड खुश होंगे और एक्टिव रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेपरेट ब्रीड के बारे में। सेपरेट ब्रीड के बारे में 1.5 बाय 2 का केज, 1.5 बाय 1.5 का केज हमारे लव बर्ड सिंगल पेयरिंग के लिए ठीक होता है। जब हमारा पेयर कन्फर्म होगा, मेल एंड फीमेल कन्फर्म होगी, एज कन्फर्म होगी, तो उसके बाद हम इनको बॉक्स लगाने के बाद इनका टाइम आ जाता है डाइट और मेडिसिन के ऊपर। क्योंकि जब हम अपने केज में मसनूई माहौल में परिंदा रखते हैं तो अब कुदरती माहौल और कुदरती खुराक इनको नहीं मिल सकती, तो इसलिए हमें उनको कुदरती तौर पर देना पड़ता है जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम खुराक के ऊपर बात कर लेते हैं। खुराक से मुराद ये है कि इनको मिक्स सीड के अलावा हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार चना दें, ठीक है। उसके अलावा हफ्ते में 1 बार हल्का सा ग्रीन फूड दें लाजमी, ठीक है। उसके बाद जब ये मौसम सर्द हो और ब्रीड पर हो तो अंडा ब्रेड एग फूड जिसे कहा जाता है वो इनको लाजमी दें। ये तो इनके फीड के बारे में। उसके अलावा हमने इनको कुछ भी नहीं देना होता, कोई सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं देने कि हमने ब्रीड लेनी है तो हमें इनको कोई दवाइयाँ और कोई कुछ तेल बना लेते हैं, कुछ किसी किस्म का मिक्सचर बना लेते हैं किसी किस्म के। तो इस तरह की गलती कभी ना कीजिएगा, क्योंकि बर्ड को अगर हम दवाइयों पर अद्वियात पर लगा देंगे तो बर्ड उसी चीज़ का आदी हो जाएगा और आपको ब्रीड सिर्फ दवाइयों से देगा और उसका साइड इफ़ेक्ट आपके बर्ड पे पड़ेगा। वो जल्दी कमज़ोर और जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा, जो कि आपको देर पा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। जब हम इनको यही डाइट अच्छी इनको देंगे तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं मौसम के मुताबिक या उसके रद्द-बदल से जो बीमारियां जो अटैक्स बर्ड्स को होते हैं उससे बचने के तरीक़ाकार मैं आपको बता दूं। मेडिसिन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेब्रामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एंटीबायोटिक जो है या सिफेक्सिम सिरप आता है, ये चीज़ों के अलावा आपने कभी कोई इस्तेमाल ना करें, ठीक है, एंटीबायोटिक में। उसके अलावा बुखार की हालत में या रूटीन में हर 10-15 दिन बाद सर्दियों में जब सर्दी ज़्यादा हो तो 1 से 2 बार इनको पैनाडॉल दे दिया जाए, तो वो बहुत बेहतर होता है इनके लिए और उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता।
ये मेडिसिन का, इससे ज़्यादा मेडिसिन हमने देनी नहीं है बर्ड्स को। बर्ड्स को जितनी ज़्यादा मेडिसिन पे लगाएंगे उतना आपका बर्ड कमज़ोर और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कम होगी, तो जिससे आपका बर्ड आपके साथ ज़्यादा मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब दूसरी बात आ जाती है, जब ब्रीड हमने लेनी है इनसे, और ब्रीड के साथ साथ इनको विटामिन की कमी भी होती है, कैल्शियम की भी होती है। इन चीज़ों की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने कैल्शियम पी सिरप देना है, ठीक है। ब्रीडिंग के दौरान 15 दिन बाद या 10 दिन बाद दें, ठीक है। और अगर ब्रीडिंग सीज़न नहीं है तो फिर आप लोगों ने इनको गर्मियों में हर 10 दिन बाद एक दफ़ा कैल्शियम पी का सिरप लाना है, साथ लाइजोविट या वाइडन LM मिलाकर देना होता है। उसके अलावा कैल्शियम के लिए CAC की टैबलेट्स आती हैं या उसके साशे आते हैं, वो आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका ब्रीडिंग सीज़न के बाद का सिलसिला है। पर अगर आपने ब्रीडिंग के टाइम इनको यानी कि देना है, तब आपने हर 15 दिन बाद ये इनको पिला दें कैल्शियम C और कैल्शियम P, ये दोनों का अलग अलग डे बना लें, उस हिसाब से इनको दें। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि इसके अलावा आपने कैल्शियम C के अलावा वाइडन L या M या लाइजोविट के अलावा कुछ नहीं देना। और कैल्शियम P इनकी सारी कैल्शियम को पूरा करेगा, हड्डियाँ मजबूत करेगा, अंडे के शेल मजबूत करेगा। अब आपको साथ एक और बात बताता चलो, जो कुदरती अज्जा हैं जिसमें समुद्री झाग आ जाती है, कैटल बॉर्न फ़िश, वो आपने इसमें एवरी टाइम रखना है, पूरा सीज़न रखना है, चाहे ब्रीडिंग सीज़न हो या ना हो। और थोड़ा सा नमक की, लाहौरी नमक की डली जो होती है, ये आपने रखनी है, ताकि इनकी नमकियात भी पूरी होती रहें। और जो कुदरती अज्जा से वो है कैटल बॉर्न फ़िश, समुद्री झाग से भी इनको ताकत मिलती है और इंशाल्लाह हमारा बर्ड एक्टिव और हेल्थी रहेगा। इसके अलावा आपने पूरे सीज़न कुछ नहीं देना है। और इंशाल्लाह अगर आपको ब्रीड सही ना आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनको फ़ायदा होता है, वो लोग भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वो भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमेशा बर्ड को जिस माहौल में रखेंगे उसी माहौल में आपके साथ ये एडजस्ट हो जाता है। तो जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की अमेरिकन दवाइयाँ, ऑस्ट्रेलियन दवाइयाँ और अद्वियात वगैरह देते हैं, वो सब फेल है। और एक बात बताता चलूँ, लव बर्ड को सर्दियों में जब ब्रीड लेनी है तो उसके कम से कम 12 से 1 बजे तक धूप उनको लाजमी लगनी चाहिए, जिससे आपके अंडों की तादाद पूरी ज़्यादा होगी और उनको विटामिन D मिलेगा और जल्दी यानी कि दोबारा ब्रीड के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों ने इनको कोई मेडिसिन नहीं देनी। जो लोग ज़्यादा मेडिसिन पे लगाते हैं अपने बर्ड्स को, तो वो उतना ही अपने बर्ड्स के साथ बुरा करते हैं। क्योंकि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, जिसकी बिना पर मैंने ये वीडियो बनाई। क्योंकि मुझे किसी दोस्त ने कल ही कहा, कहते कि जो चीज़ आप अप्लाई करते हैं अपने बर्ड्स के साथ उसकी वीडियो बनाएं। क्योंकि हमारे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ न्यू फैंसर कह लें या जो ज़्यादा कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन या सप्लीमेंट्स दे के अपने बर्ड्स को ख़राब कर लेते हैं। और वो बर्ड्स का नुकसान के साथ साथ अगले फार्मर का भी नुकसान करते हैं। जब वो बर्ड किसी और के पास सेल होता है तो उसके पास जाके वो ब्रीड नहीं देते, जबकि वो कह रहे होते हैं कि उधर से मैं ब्रीडर लेके आया और ब्रीड नहीं हो रही होती। तो ये सिर्फ इसी की वजह यही है कि लोग इनके साथ जुल्म करते हैं दवाइयाँ वगैरह एक्स्ट्रा देकर। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।